CBSE कक्षा 11 विषय भूगोल। पुनरावृत्ति नोट्स। पाठ 9 सौर विकिरण, ऊष्मा संतुलन एवं तापमान। महत्वपूर्ण तथ्य। सूर्य पृथ्वी सतह पर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। यह गर्म गैसों का पिंड है। इसके पृष्ठ का तापमान 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है। यह गैसीय पिंड लगातार अंतरिक्ष में चारों ओर ऊष्मा का विकिरण करता है, जिसे विकिरण कहते हैं। सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने वाली विकिरण को सूर्यातप कहते हैं। पृथ्वी औसत रूप से वायुमंडल की ऊपरी सतह पर 1.94 कैलोरी प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट ऊर्जा प्राप्त करती है। इसे सौर स्थिरांक कहते हैं। इस अध्याय में विशेष रूप से विकिरण, सूर्यातप का वितरण, पृथ्वी का ऊष्मा बजट, तापमान को नियंत्रित करने वाले कारक आदि का अध्ययन करेंगे। हमारे ऊपर निरंतर एक वायुदाब का जाल बना रहता है। हम वायु में सांस लेते हुए सांस द्वारा वायु को बाहर निकालते हैं, लेकिन उसे महसूस तभी करते हैं जब वह गतिमान होता है। वायुमंडल, वायु का आवरण ही वायुमंडल है, जो बहुत सी गैसों से बने हैं। इन्हीं गैसों की वजह से पृथ्वी पर जीवन बना हुआ है। पृथ्वी के पृष्ठ पर मिलने वाली ऊर्जा का ज़्यादातर भाग लघु तरंग के रूप में आता है। सूर्यातप की यह विविधता पृथ्वी की सतह पर होने वाले प्रतिदिन के मौसम में होने वाले बदलाव पर ज़्यादा प्रभाव नहीं डाल पाती। पृथ्वी अपनी ऊर्जा का लगभग संपूर्ण भाग सूर्य से लेती है। इसके बदले पृथ्वी सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को अंतरिक्ष में वापस विकिरित कर देती है। इसके कारण पृथ्वी न तो ज़्यादा समय के लिए गर्म होती है और न ही ज़्यादा ठंडी। अतः हम यह पाते हैं कि पृथ्वी के विभिन्न भागों में प्राप्त ताप की मात्रा समान नहीं होती है। इसी विविधता की वजह से वायुमंडल के दाब में भिन्नता होती है। सूर्य की किरणें वायुमंडल के ऊपरी भाग पर तिरछी पड़ती हैं, जिसकी वजह से पृथ्वी सौर ऊर्जा का निम्न अंश प्राप्त कर पाती है। पृथ्वी औसत रूप से वायुमंडल की ऊपरी सतह पर 1.94 कैलोरी प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से ऊर्जा प्राप्त करती है। वायुमंडल की सतह पर प्राप्त होने वाली ऊर्जा में प्रति वर्ष थोड़ा परिवर्तन होता है। यह परिवर्तन पृथ्वी एवं सूर्य के बीच की दूरी में अंतर के कारण होता है। पृथ्वी 4 जुलाई को सूर्य के चारों ओर परिक्रमण के दौरान सूर्य से 15 करोड़ 20 लाख किलोमीटर दूर होती है। पृथ्वी की इस स्थिति को अपसौर कहा जाता है। अपसौर 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य से सबसे निकट अर्थात 14 करोड़ 70 लाख किलोमीटर दूर होती है। इस स्थिति को उपसौर कहा जाता है। पृथ्वी द्वारा प्राप्त वार्षिक सूर्यातप 3 जनवरी को 4 जुलाई से ज़्यादा होता है। सूर्यातप की तीव्रता की मात्रा में प्रतिदिन, हर मौसम और प्रतिवर्ष परिवर्तन होता रहता है। पृथ्वी का अक्ष सूर्य के चारों तरफ परिक्रमण की समतल कक्षा से 66.5 अंश का कोण बनाता है, जो विविध अक्षांशों पर प्राप्त होने वाले सूर्यातप की मात्रा को बहुत प्रभावित करता है। पृथ्वी की सतह पर पहुंचने से पहले सूर्य की किरणें वायुमंडल से होकर गुजरती हैं। इसमें मौजूद जलवाष्प ओजोन तथा अन्य किरणें अवरक्त विकिरण को अवशोषित कर लेती हैं। धरातल पर प्राप्त सूर्यातप की मात्रा में उष्णकटिबंध में 320 वाट प्रति वर्ग मीटर से लेकर ध्रुवों पर 70 वाट प्रति वर्ग मीटर तक विविधता मिलती है। सर्वाधिक सूर्यातप उपोष्णकटिबंधीय मरुस्थलों पर प्राप्त होता है, क्योंकि यहाँ मेघाच्छादन निम्न होता है। उष्णकटिबंध की अपेक्षा विषुवत वृत्त पर कम मात्रा में सूर्यातप प्राप्त होता है। पृथ्वी के संपर्क में आई हुई वायु निरंतर गर्म होती रहती है। यह वायु गर्म होकर धाराओं के रूप में लंबवत उगती है एवं वायुमंडल में
ताप संचरण करती हैं। सूर्यातप की 100 इकाइयों में से 35 इकाई पृथ्वी के धरातल पर पहुंचने से पहले ही अंतरिक्ष में परावर्तित हो जाती हैं। 27 इकाइयाँ बादलों के ऊपरी छोर से और 2 इकाइयाँ पृथ्वी के हिमच्छादित क्षेत्रों पर परावर्तित होकर के लौट जाती हैं। ऊंचाई के साथ तापमान घटता जाता है, लेकिन बहुत बार यह स्थिति बदल जाती है। इसे तापमान का व्युत्क्रम कहते हैं। अक्सर व्युत्क्रमण बहुत थोड़े समय हेतु होता है, पर यह काफ़ी सामान्य घटना है। व्युत्क्रमण के लिए सर्दियों की मेघविहीन लंबी रात और शांत वायु की आदर्श दशाएं हैं। दिन में प्राप्त ऊष्मा रात के समय विकृत कर दी जाती है और सुबह तक भूपृष्ठ अपने ऊपर की हवा से अधिक ठंडी हो जाती है। ध्रुवीय क्षेत्रों में वर्ष भर तापमान व्युत्क्रमण होना सामान्य है। तापमान के वितरण को नियंत्रित करने वाले कारक, पहला कारक है इसमें उस स्थान की अक्षांश रेखा, वायु संहिता है उसका परिसंचरण। इसके अलावा स्थानीय कारक, समुद्र तल से ऊंचाई, समुद्र तल से ऊंचाई और समुद्र तल से दूरी, महासागरीय धाराओं के अलावा भूपृष्ठीय व्युत्क्रमण वायुमंडल के निचले स्तर में स्थिरता को बढ़ावा देते हैं। धुआं तथा धूल का व्युत्क्रमण स्तर से नीचे एकत्र होकर चारों तरफ फैल जाते हैं, जिनसे वायुमंडल का निम्न स्तर भर जाता है। इससे सर्दियों में सुबह के समय बने कोहरे की रचना सामान्य घटना है। यह व्युत्क्रमण की कुछ ही घंटों तक रहता है। सूर्य के ऊपर चढ़ने और पृथ्वी के गर्म होने के साथ यह समाप्त हो जाता है। व्युत्क्रमण की उत्पीड़िता और पर्वतीय क्षेत्रों में वायु अपवाहन की वजह से होती है। पहाड़ियों तथा पर्वतों पर रात में ठंडी हुई हवा गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में भारी और घनी होने के कारण लगभग जल की तरह कार्य करती हैं और यह ढाल के साथ ऊपर से नीचे उतरती हैं।